आज मुझे प्रैक्टिस करानी थी आपके डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस की, लेकिन आज मेरे मन में है कि पहले हम रेशियो स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा 40-50 मिनट पढ़ लेते हैं रेशियो, ठीक है, ताकि आज नए चैप्टर की शुरुआत हो जाए। और फिर उसके बाद, क्योंकि डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस के ही कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस का वो ऐसा है नहीं उसमें कुछ कि बहुत धुआंधार सवाल होने वाले हैं। अब आते हैं डिस्काउंट वाले पोर्शन पे, है ना। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे इसको। आज ये आसान आसान से मैंने करा दी, ठीक है, ठीक है भैया। तो अब हम आते हैं कौन से पोर्शन पे, डिस्काउंट वाले पोर्शन। मेरी बात समझ गए जी? बाकी रेशियो को फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कारण क्या है कि आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन हल्का हल्का सा हो गया, जिससे हमारी एक हल्की सी समझ तैयार हो गई, ठीक है। बाकी चर्चाएं कल दौड़ा लेंगे, क्या बुराई है। आ जाइए जी प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट वाले पोर्शन पे, प्लीज डू इट। करो भैया। देखिए मेरे बच्चों, अब हम आते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चंस पे, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया। अनिल बेटा क्या रिप्लाई चाहता है तू? कह रहा है कि जब से ज्वाइन किए हैं एक बार भी रिप्लाई नहीं दिए हैं सर, हमारा शोषण किए हैं सर, एक बार भी रिप्लाई नहीं देता हमारी बात का। कहा नाराज हो रहा है? आओ भैया। कह रहा था मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500, एक वस्तु का मार्क प्राइस 1500 रुपए। ये क्वेश्चन सच में कैलकुलेटिव है। कहता है इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ ₹this। कहता है 1500 रुपए पे हमने XX% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और कुल मिला के जो हमें डिस्काउंट मिला वो 587 रुपए 40 पैसे का मिला है। मेरे बच्चों हम ये देख लेते हैं 587 रुपए 40 पैसे का जो डिस्काउंट मिला है इस पे 1500 पे, वो एक्चुअली में कितना परसेंट बैठता है। दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट। ये कितना बैठता है? पॉइंट हटाए भैया, 2 जीरो हटाया, ये हट गया। 15 से भाग देंगे, 15 से 39.6%। 6 जीरो लिख लो या 6 की बात। यानी सच मायने में XX% के जो दो डिस्काउंट दिए हैं, XX% के जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, बेसिकली वो इक्वल हैं किसके? वो इक्वल है 39.60% के। वो बेसिकली इक्वल है 39.60% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट है ये, है ना। अब चर्चाओं का दौर आगे लेते हैं और बात को समझते हैं कि भैया मुझे ये पता है कि अगर XX% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का सूत्र होता है x प्लस वाई माइनस x इंटू एक्स बाई 100, है ना। तो ये वैल्यू बनेगी मेरे भाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, और ये वाली जो वैल्यू है ये 39.60 के बराबर है, 39.6 के बराबर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है भैया। अब चर्चाओं का दौर आगे लेते हैं। अब या तो यहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले तब सोल्व कर लें, या महज तुक्केबाजी का इस्तेमाल करें जो आपने सीखी है, मतलब जो आपने पढ़ा है डिटेल में आज तक इतना पोर्शन, उसका यहां इस्तेमाल करें कि लगभग किसके आसपास होगा आंसर। हम लगभग निकाल लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 20 ले लूं, लेकिन आप जानते हैं 20 और 20 40, 20 का वर्ग 4, तो 40 में से 4 गया उत्तर 36 चला जाएगा, है ना। अगर मैं 21 लूंगा तो 42 में से 4 चला गया 38 आ जाएगा, तब भी ये बड़ा रह गया। यानी मुझे लगभग मेरा उत्तर 22 के आसपास आना पड़ेगा। 22 और 22 44, यानी 44।
और ये आएगा 22 का 484, तो ये आएगा 4.4, घटाओगे इससे तो 39.6 आ जाएगा। यानी एक्चुअल में जो एक्स की वैल्यू थी वो 22% थी। सवाल इतना अगर पूछता तो आंसर निकाल देते 22%, और ये भी चीज निकालनी ठीक ठाक थी यहां तक, मतलब 20-22 सेकंड का क्वेश्चन था। लेकिन गड़बड़ ये है कि इससे आगे भी काम करा रहा है। कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% का ही डिस्काउंट दे, मतलब 2 बार सक्सेसिव ना देके सिर्फ एक ही बार डिस्काउंट दे, यानी 1500 पे अगर हम सिर्फ 22% डिस्काउंट दे तो चीज कितने की बिकेगी। तो 22% डिस्काउंट दे रहे हो तो मतलब चीज आप बेच कितने में रहे हो, 78% पे। भाई किसी चीज की जो भी मार्क है 100% है, तो उसमें 22% डिस्काउंट तो 78% पे दे रहे हो। अब सिर्फ आप ये देखो कि 78 में क्या शामिल है, तो आप कहेंगे सर 13 शामिल है, 6 शामिल है, 13×6 = 78 होता है ना। तो यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो मेरा 3 का भी मल्टीपल होगा, 6 का भी मल्टीपल होगा। है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। यानी मैं ये तो कह ही सकता हूं कि 13 का मल्टीपल होगा 3 का, 3 से हो रहा, 5 में 15 और 1 16 नहीं हो रहा, हटाओ। 3×4 = 12 ही हो रहा, लेकिन ये 13 से नहीं हो रहा, हटा दो। 5×2 7×1 8, ये 3 से नहीं हो रहा, 7×1 8 9, 3 से हो रहा, 13×9 = 17, 13 से ही भाग हो रहा, 13 नहीं में 117, यानी 1170 जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। आप डिटेल से सोल्व भी करेंगे तो भी वही वैल्यू आनी, पक्का। आइए बाबा, करिए जी। देखिए, जो बच्चे कहते हैं कि मेरा कमेंट नहीं देखते, तो आप खुद सोचिए, जब मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि रजनीकांत की तरह दो दो जगह आंखें लगा दे। देखिए भैया जी, कह रहा है जी सवाल में, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मेरे बच्चों, ये बात सब बड़ी आसान सी है कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट से 32% ज्यादा है। ये बात अपने आप में अर्थ ये दे रही है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब 32% प्रॉफिट हो रहा है ना। और डिस्काउंट दे रहा है 12%, तो भैया सीपी और एमपी के रेशियो का सूत्र हम बताए हैं। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 12 है तो 88, और प्रॉफिट 32 है तो 132। 11 से कट रहा है, 11×8 = 88, 11×1 = 11, 11×2 = 22, 4×2 = 8, 4×3 = 12, तो अनुपात आ गया 2:3 है कहीं आंसर। पहला ए ऑप्शन ही जो है ना, बहुत सुंदर। करिए जी थर्ड क्वेश्चन। करो मेरे बच्चों सवाल को।
देखिए जी, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, परंतु फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। सीपीएमपी का रेशियो निकाल दो भाई, क्योंकि अगर 18% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी होना चाहिए 1800 में से 18 गया 82, और फिर भी 23% का लाभ, तो एमपी होना चाहिए 123। देखो भाई, कुछ कल्याण होता है इनमें। 3 2 5 1 6 3 6 18 3 6 12 3 अकाउंट 3 8 2 10, ये नहीं कट रहा, खत्म कर दो कल्याण। 82 अनुपात 123, ठीक है ना। ये वस्तु का बिक्री 18। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, परंतु फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? गलत बात है। देखो यार, हल्की सी गड़बड़ हो गई हमें सवाल को पढ़ने में। इसमें पहले आपको सीपी निकाल लेना चाहिए। सवाल में कह रहा है जी, एक दुकानदार अपनी वस्तु को इतने परसेंट का डिस्काउंट देता है, फिर भी 23% के लाभ अर्जित करता है। 23% का लाभ अर्जित कर रहा है, मतलब 100 में चीज खरीदी है तो 23 का लाभ कमाया, और 23 यूनिट का जो लाभ है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करने लग रहा है 18.40 रुपए को। हाँ है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी बटे 23, पॉइंट हटाएंगे जी, बटे 100। अब 8 से कट रहा है, या 1 0 8/10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/10 आई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8/10 है तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8/10 80। तो यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो सीपी है ना वो 80 रुपए। हाँ है ना। अब अगली चर्चा पे भाग लेते हैं। अगली चर्चा में कह रहा है कि जी, अगर वो अपने आर्टिकल पे 18% डिस्काउंट देता है, अगर वो अपने आर्टिकल पे 18% का डिस्काउंट देता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यार, हम इस बात को इतना लेंदी भी क्यों लेके जाएं? आप बताओ हैं। उसने प्रॉफिट 18 रुपये 40 पैसे का दे रखा है, तो इसमें जोड़ोगे 18 रुपये 40 पैसे, तो आप जानते हैं ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 98 रुपये 40 पैसे। और जो भी मार्क प्राइस होगा उस पर 18% की छूट दे रखी होगी, तो यानी मार्क प्राइस के 72% पे चीजें बेच रहा होगा। तो यानी मार्क प्राइस का लास्ट डिजिट ऐसा होना चाहिए कि 2 को 2 से गुना करें तो आखिरी में 4 आए। हाँ है ना। तो 2 6 12, ये तो आने का नहीं है। 2 5 10, 2 चौक 8 और 1 9, ये भी नहीं आने का। 2 चौक 8, ये भी नहीं आने का। तो उत्तर बचा केवल 120। तो उत्तर बचा केवल 120, क्योंकि 2 दूनी करके ही यूनिट डिजिट 4 आ सकता है। क्लियर है भाई? बात आई कि नहीं आई समझ में भाई? अरे जी, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 1/4 हुई फ्रैक्शन। भाई 25% 1/4 यानी सीपी 4 है, तो उसका जो मार्क प्राइस रहा होगा वो 5 यूनिट रहा होगा। मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मैं 400 500 मान लेता हूँ। कारण क्या है कि वो उस आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस पे ही सेल कर रहा था बेसिकली, तो 25% का प्रॉफिट था। लेकिन कह रहा है जी, अब अगर वो 9.6% की छूट दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका 9.6% निकाल लो। देखो यार, 9.6% निकालोगे तो ये बताओ, 9 मारो गोली, 10% कितना हुआ? 50। 1% कितना हुआ? 5। पॉइंट खींचा कितना हुआ? 53। यानी मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 53 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 500 में से 53 का डिस्काउंट दे दिया तो 447 में ये चीज बिकी। तो यानी अब पूछा क्या? प्रॉफिट परसेंट। तो 47 का प्रॉफिट है 400 पे, तो 100 पे कितना? ये हमारा सवाल है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कहना क्या चाह रहा है? यही था ना। कह रहा है एक आर्टिकल को उसने उससे 25% लाभ पे बेचा, 400 का 500 कर दिया,
अगर डिस्काउंट कहता है जी 9.6% है, ओहो, हमें घटाना था क्योंकि हमने इसका 10% लिया था, सॉरी, हम चतुराई ज़्यादा दिखा गए। ये आएगा 47, भाई 9% हुआ 45, है ना, 1% हुआ 5, और 6 हुआ 30, 45 और 3 48 का डिस्काउंट होगा। तो 48 का डिस्काउंट होगा तो चीज़ बिकेगी 452 की। इसका मतलब 52 का प्रॉफिट कमाया उसने, सॉरी, तो 52 का प्रॉफिट कमाया 400 पे, तो 100 पे कितना, तो 13 चौक 52, तो सीधा सीधा 13% प्रॉफिट उसने वहां पे कमाया। 13, बिल्कुल। आइए दोस्त आगे। देखिए यार, ये आसान सा सवाल है। कहता है अगर एक आदमी किसी आर्टिकल को उसके कोस्ट से 16% कम में बेच रहा है, कोस्ट से 16% कम में बेचने का मतलब है वो लॉस पे बेच रहा है, यानी 100 की चीज 84 में बिक रही है। लेकिन कह रहा है कि अगर वो 33 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसको 14% प्रॉफिट होता, तो यानी 114 में बिकती। तो 84 से 114 में बिकी, मतलब कितना फालतू में, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 33/30। ये आएगा 11/10। अब सवाल में कह रहा है कि ही शुड सेल द आर्टिकल फॉर, उसने इस आर्टिकल को अगर 25% प्रॉफिट पे बेचे थे, यानी 125 का बिकेगा, तो कितने का बिकेगा, तो 125 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो गुना 125। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड 8 और एक 9, तो होगा नहीं। 5 3 8, 7 और एक 8, ये होने लग रहा है, ये होगा नहीं। ये 5 3 8, ये भी नहीं होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन था जो 11 से डिवाइड हो रहा था। करिए भैया, करो बेटा। जी, सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य का लागत मूल्य से 36% अधिक निर्धारित करता है। माने 100 रुपए सीपी है तो 136 कीमत लिखी। अब कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे, तो इस पे 40% की छूट दें तो क्या होगा। तो मेरे बच्चों सिर्फ आप ये सोचो कि इसका 40% क्या होगा। भाई 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, बाहर रख देना भैया। 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 एकम 4 और एक 5, यानी 54.40 का वो डिस्काउंट ले रहे हैं, हाँ है ना। अगर 54.40 का डिस्काउंट ले रहे हैं तो भैया इसे घटा देंगे, वो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। उसके बाद फिर हम प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू निकाल देंगे, हाँ है ना। बड़ा आसान है क्योंकि 100 पे ही तो निकालना है, तो इससे घटाना भी जाओगे तो 7 में से 4 आ गया 60, तो यह आ गया, है ना। अब इसका मतलब 0.6 वाला मेरा आंसर होना चाहिए। देखो जी, आगे आते हैं। अब यहाँ 7 7 में से, मतलब
5 बचा, 5 में 15 में से 4 गया, 9 बचा भैया। और यहाँ से बचा 12, 12 में से 5 गया, 7 बचा। तो 79.60 यानी 20.40 का डिस्काउंट हुआ, हाँ प्रॉफिट हुआ। तो ये मेरा आंसर होगा। 81.60 आ रहा है। कैसे भाई? देखो 6 में से हासिल ली 137 माइनस 54.540। ओहो, यहाँ से तो हासिल लेनी नहीं थी, ठीक कह रहे हो। 0 6, यहाँ 6 में से 4 गया, 2 सॉरी। और 13 में 5 गया 8, 82.60। माफ़ करना भाई, कैलकुलेशन में 82.60 आएगा। 82.60 करोगे तो आपका जो डिस्काउंट आएगा मेरे भाई, वो आएगा 17.40। तो 100 पे 17.40, 18.4। 6 में 4 गया, 2 तो आया भाई। इक्यासी पॉइंट 60 आ रहा है। अरे यार, फिर गड़बड़ कर दी। ये तेरी के यहाँ 137 नहीं 136 था। माफ करना भाई, यहाँ 81 आना था। 81 लिखेंगे तो 18.4, और यही हमारा डिस्काउंट है। चलिए भाई, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। थैंक यू। भगवान आप सबका भला करे।